हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स इन योर माइंड। आज के सेशन में हम कक्षा 10 के तीसरे पार्ट अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफताब होंगे, वो अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले इसमें इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु मान लो। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। उसकी पुत्री की भी कोई मान लेंगे तो माना उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। आफताब की x वर्ष है और उसकी पुत्री की y वर्ष है। बोला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व अर्थात पहले 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु देखो, जैसे अभी वो x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितने का हुआ होगा? x माइनस 7। जैसे मैं 18 का हूं अभी, अगर 6 साल पहले मुझसे कोई पूछता तुम्हारी आयु क्या है तो मैं बताता 12। उसी तरह आफताब की अगर अभी आयु है x वर्ष तो 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? उसकी जैसे अभी y है तो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7 वर्ष। अब आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी वो तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, अर्थात जो x माइनस 7 है अर्थात आफताब की आयु वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। यहां से इसको अगर थोड़ा सिंपल करके लिख लें तो इधर रहेगा x माइनस 7 बराबर 7 की गुणा y से 7y माइनस 7 की गुणा 7 से हो जाएगा 49। 7y इधर ले आएंगे तो x, 7y उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 49 इधर ले आएंगे तो इधर माइनस का 7 है, 49 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y और 49 से 7 चला जाएगा 42 बराबर 0। फिर ये तो आपकी हो गई फर्स्ट सिचुएशन, पहले ये कह रहा है वो। फिर दोबारा कह रहा है कि और अब से 3 वर्ष बाद अर्थात अभी जैसे उसकी आयु है x वर्ष तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु जितनी है उसमें 3 जुड़ जाएगी अर्थात x प्लस 3 हो जाएगी। और उसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी? जितनी अभी है उससे 3 ज्यादा, y है 3 ज्यादा। तब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का सिर्फ 3 गुना ही रह जाऊंगा। पहले 7 गुना था, अब 3 गुना ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है x प्लस 3 जो है वो उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। इसको भी अगर थोड़ा हल करके लिख लें तो x प्लस 3 बराबर 3 की गुणा y से तो हो जाएगा 3y प्लस 3 की गुणा 3 से तो हो जाएगा 9। 3y इधर ले तो x माइनस 3y और 3 उधर भेज देते हो जाएगा 9 में 3 चला जाएगा, बचेगा 6। ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई और ये दूसरी। यही आपका बीजगणितीय रूप है। अब आपसे बोला ग्राफीय रूप भी दिखाइए। ग्राफीय रूप भी आपको दिखाना होगा। ग्राफीय रूप दिखाने के लिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से बिंदु निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर समीकरण 1 से बिंदु निकालें तो कुछ ऐसा बना लेंगे जिससे आसानी हो जाएगी।
एक बार हमको समीकरण 1 में x की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है। अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं, x की वैल्यू 0 रखूं तो x वाले का काम ही खत्म हो जाएगा और -7y + 42 बराबर 0 हो जाएगा। 42 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -7y बराबर -42, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 0 मानी तो y की वैल्यू 6 आ गई। अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें, अगर y की वैल्यू 0 रख दें तो y वाले का काम खत्म, x बराबर आ जाएगा -42, x बराबर -42। तो यहां से बिंदु आपको मिले x, y के रूप में बिंदु लिखे जाते हैं, तो यहां से मिलेंगे 0, 6 और दूसरा क्या मिलेगा -42, 0। ये दो बिंदु इस समीकरण से मिले। इसी तरह दूसरी समीकरण से भी निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, समीकरण 2 में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो x वाले का काम ही खत्म, -3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे -3, 3 दूनी 6, 2 आएगा माइनस का 2 आ जाएगा y में। और अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x बराबर आ जाएगा 6। यहां से कौन कौन से बिंदु मिले, 0, -2 और 6, 0। अब आपको ग्राफ बनाना होगा। जब आपको बिंदु मिल जाते हैं तो इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे। अब इधर का हम मिटाई दे रहे हैं, अब केवल बिंदु का काम है तो पूरा मिटाई दे रहे हैं, केवल बिंदु लिख लेंगे। पहला बिंदु था 0, 6, दूसरा था -42, 0, ये पहली समीकरण के लिए था और दूसरी के लिए था 0, -2 और 6, 0। ये 4 बिंदु थे आपके, इन्हीं से आपको ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ बना लेंगे। इधर होगी x अक्ष और इधर होगी y अक्ष। इधर x में पॉजिटिव साइड, इधर x में निगेटिव साइड, इधर y में पॉजिटिव, इधर y में निगेटिव। तो अगर एक का अंतर हम लेंगे तो 42 बनाना कठिन हो जाएगा। 6 का अगर अंतर ले तो आसान हो जाएगा। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। यहाँ पे पहला बिंदु है आपका 0, 6, अर्थात x में 0 जाना है, y में 6 जाना है। x में 0 अर्थात यहाँ पे y में 6 जाना ऊपर साइड में, नीचे निगेटिव होगा ऊपर ही पॉजिटिव में होगा, तो ये हो गया आपका 0, 6 बिंदु। और फिर जाना है -42, 0, तो x में माइनस इधर को होते हैं तो यहाँ पे कहीं पे होगा -42, 0। इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। पटरी से आप मिलाएंगे बढ़िया सीधी रेखा में तो आपको टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगी। अब दूसरा है 0, -2, अर्थात x में 0, y में -2, y में माइनस नीचे साइड में होता है, यहां तक -6 है तो यहां कहीं पे होगा 3, इससे थोड़ा ऊपर मान लेंगे -2। फिर है 6, 0, 6, 0 अर्थात x में 6 जाना है ये वाला, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आप। यही आपका ग्राफ हो गया और इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो गया। बस आप पॉइंट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था 0, -2, यहाँ पे क्या था 6, 0, ये 0, 6 और ये -42, 0। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हल हो गया। तो गाइस ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदे जो है 3900 रुपए में खरीदी। मान लो इसमें सबसे पहले कि जो बल्लों की कीमत है, माना बल्ले की जो कीमत है, एक बल्ले की वो है x रुपए और एक गेंद की जो कीमत है वो है y रुपए। तो जो पहली स्थिति है उसमें कह रहा है 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में। 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी 3x। एक बल्ले की जब x रुपए है कीमत तो 3 बल्लों की हो जाएगी 3x प्लस 6 गेंदे, जब एक गेंद की है y रुपए तो 6 गेंदों की हो जाएगी 6y और ये आपका बराबर होगा 3900 रुपए के। ये आपके पहली क्वेश्चन बन गई। इसी तरह सेकंड जो सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है कि बाद में एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ला और 2 गेंदे, एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपए और 3 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी 3y बराबर 1300। ये आपकी 2 इक्वेशंस हो गई और यही आपका बीजगणितीय रूप है। अब अगर आपको ग्राफीय रूप बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, वहां से बिंदु निकालेंगे और एक समीकरण 2 लेंगे, वहां से बिंदु निकालेंगे। जब समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे तो एक बार x को 0 और एक बार y को 0 रखेंगे। तो जब x को 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो x वाले का काम ही खत्म। 6y बराबर 3900, तो y बराबर 3900 बटे 6 और 3900 बटे 6 कितना होगा 6 कम 6 6 36 3 चला 6 पंचे 650, तो y बराबर आ जाएगा आपका 650। इसी तरह अगर y बराबर 0 रखते, अगर इस समीकरण में y बराबर 0 रखते तो 3x बराबर 3900, तो x बराबर आ जाता 3900 बटे 3 और 13 39 तो आ जाता 1300। इसी तरह अगर सेकंड समीकरण की बात करें तो एक बार आप x को 0 मानेंगे, एक बार y को। जब x को आप 0 मानेंगे सेकंड समीकरण में तो 3y बराबर 1300, तो y बराबर आ जाएगा 1300। 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। 3 कम 3 3 चक्कू 12, 1 चला 3 3 9, 1 चला 3 3 9 और इसी तरह ये हो जाएगा 433.3। और अगर y बराबर 0 माने, अगर y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 1300। यहां से आपका पहला बिंदु मिलेगा 0,650 और दूसरा मिलेगा 1300,0 और यहां से बिंदु मिलेगा 0,433.3 और दूसरा मिलेगा 1300,0। इस प्रकार अब आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है यहां 1300 है, बहुत लंबी संख्या, अगर 200 करके बना ले तो आसानी रहेगी। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। इसी तरह सब ये होता है आपका x अक्ष और ये होता है आपका y अक्ष। तो पहला जो बिंदु है वो कहां पे होगा देख सकते हैं, 0,650 अर्थात x वाले पर 0, y वाले पर 650। 650 पॉजिटिव है तो कहां होगा y में प्लस की साइड, ऊपर साइड।
तो 200, 400, 600 और 800 है। 800 और 600 के बीच में 700, उससे कम थोड़ा, यहां कहीं पे होगा आपका 650। तो बिंदु है 0,650 यहां पे। अब दूसरा बिंदु है 1300,0, अर्थात x वाले पर आपको 1300 जाना है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, यहां कहीं पे आपका होगा 1300। इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। ये आपका बिंदु हो गया 1300,0। अगला बिंदु है आपका 0,433.3। तो x में 0, y में 433.3, तो ये हो गया 200 या 400, यहां कहीं पे मान लो आप 433.3 होगा। और फिर है 1300,0, अर्थात यही वाला बिंदु होगा, और इन दोनों को आप मिला देंगे। यही आपका ग्राफ है। यहां पे जो पॉइंट था उसका नाम है 0,433.3, और यहाँ पे जो है उसका नाम सेम है 1300,0। इस प्रकार आपका ग्राफीय रूप भी हो गया। ये आपका था बीजगणितीय रूप, जिसमें आपने दो समीकरण बनाए, एक समीकरण ये, एक ये, और ये आपका ग्राफीय रूप।